हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, यह टॉपिक है यूपी एससी, फिर उसके बाद एसएससी, यूपी बीएड, डीएलएड, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये क्लास 10, 8, क्लास 6 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आज हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। ठीक, तो अलंकार किसे कहेंगे? काव्य में शोभा बढ़ाने वाले। कोई भी देखिए, अलंकार उसे कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर एक्स्ट्रा चीज अपने ऊपर धारण कर रहा है अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, उसे हम लोग कहेंगे अलंकार। जैसे कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया, ठीक, कोई अच्छे गहने पहन लिए अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो उसे ही अलंकार कहेंगे। कि काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या सादरों को हम लोग अलंकार कहेंगे। ठीक, तो सिंपल में ये इजी समझिए कि काव्य में या शब्दों द्वारा या तो व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाले जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम लोग कहेंगे क्या? अलंकार। और अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखा है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले साधन होते हैं उसे हम लोग अलंकार कहेंगे। जैसे काव्य में हम लोग बोल करके अपनी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं लिख करके बढ़ाते हैं, कहीं बोल कर लिख कर, दोनों तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे अलंकार। तो अलंकार देखिए, अलंकार उसे कहेंगे जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। फिर अलंकार के भेद। अलंकार के भेद क्या होते हैं? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार उसे कहेंगे कि जो शब्दों या वर्णों द्वारा, हम लोग कह सकते हैं शब्दों या वर्णों द्वारा किसी की शोभा बढ़ा जाए, किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए शब्दों द्वारा। देखिए, शब्द अलंकार उसे कहेंगे जिसमें शब्दों या वर्णों द्वारा उस काव्य में चमत्कार या उसकी शोभा बढ़ा दी जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे शब्द अलंकार। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, शब्दों या क्या लिखा है? शब्दों या वर्णों द्वारा। तो इसमें लिखा है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, तो इसमें देखिए जो च वर्ण है, च देखिए, ये च, ये च, यहाँ पर भी च, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, च च च च, तो ये सारे जो च है ये वर्ण है, और इन्हीं की वजह से ये जो काव्य है, ठीक है, ये जो काव्य है इसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। थोड़ा पढ़ने में फनी टाइप लग रहा है, इसलिए इसे ही हम लोग कहेंगे क्या है कि ये अलंकार है। ठीक है, और वो कौन सा अलंकार है? तो ये है शब्द अलंकार। शब्द के द्वारा किसी की शोभा बढ़ रही है, ये काव्य की शोभा बढ़ रही है शब्द अलंकार। ठीक है, अब देखिए क्या है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहेंगे जो अर्थ के द्वारा, या तो अर्थ द्वारा लिख करके, या फिर हाँ सॉरी, लिख ही की करें हम लोग, लिख करके किसी के अर्थों के द्वारा हम लोग उसका उसके जो काव्य है उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देंगे, तो उसे कहेंगे अर्थालंकार। ठीक है, उभय अलंकार में शब्द और अर्थ अर्थ दोनों मिल करके ही आएंगे, उसे कहेंगे उभय अलंकार। अभी हम लोग पहले शब्द अलंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्द अलंकार हो गया। शब्द अलंकार के भेद, इसके कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के भेद, ठीक है। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? वर्णों या शब्दों की, देखिए अनुप्रास, अनु मीन्स होता है बार बार, अनुवृत्ति मीन्स होता है बार बार, या हम लोग कहेंगे अनु, अनु मीन्स होता है बार बार। मतलब क्या है कि वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रास अलंकार। वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, जैसे देखिए यहाँ पे चंदू के चाचा, देखिए च च च च च, फिर यहाँ पे भी च च च, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग चंदू के चाचा वाला जो काव्य है उसको हम लोग कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें कोई भी शब्द या वर्ण बार बार रिपीट हो, उसकी बार बार आवृत्ति हो, उसे हम लोग कहेंगे अनुप्रास अलंकार। जैसे ये है उदाहरण में चंदू के चाचा ने। फिर उसके बाद सेकंड पे आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहेंगे?
शब्द की, देखिए शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन उसका अर्थ भिन्न निकलेगा, उसका अर्थ दूसरा निकलेगा, माना मतलब उसका अलग आएगा। जैसे देखिए, एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न होता है, उसे ही हम लोग कहेंगे यमक अलंकार। उसे हम लोग क्या कहेंगे? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दकता अधिकाय। देखिए, कनक, पहला कनक, फिर दूसरा कनक, ठीक है। एक कनक में होता है सोना और दूसरा में धतूरा, ठीक, धतूरा। एक कनक में सोना, दूसरा कनक में धतूरा। तो कनक कनकते सौगुनी, एक कनक में सोना एक कनक में धतूरा, सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, शब्द तो रिपीट हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ जो है डिफरेंट है, दोनों का अर्थ अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार उसे कहेंगे जिसमें शब्द या वर्ण की आवृत्ति तो होगी लेकिन उसका मतलब क्या होगा? अलग लिखेगा, अलग ही टाइप का रहेगा। वर्णों या शब्दों की बार बार आवृत्ति रहेगी, ठीक है, लेकिन उसके मतलब उसका डिफरेंट रहेगा। जैसे कनक मिस सोना, एक कनक मिस धतूरा। फिर देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष मिस होता है चिपकना, चिपकना, कहीं भी चिपका होना, उसी का मतलब होता है श्लेष। अब श्लेष में क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, अनेक अर्थ उसमें चिपके रहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए, एक पानी यहाँ पर है और एक पानी यहाँ पर है, पहला पानी दूसरा पानी। तो ये देखिए पानी, एक पानी का मतलब होता है जल, ठीक है। दूसरे पानी, तो एक पानी का मतलब होगा चमत्कार, चमत्कार, ठीक है। दूसरे पानी का, तीसरे पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो एक हो गया जल। इसमें क्या लिखा है? श्लेष अलंकार में लिखा है एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, अनेक अर्थ होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी का मतलब क्या हो गया? जल। इसी पानी का मतलब हो गया चमत्कार, इसी पानी का मतलब हो गया प्रतिष्ठा। इसका मतलब होता है श्लेष में होता है चिपकना। तो इसके मतलब चिपके हुए हैं पानी में, पानी के तीन मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब होता है चिपकना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे, उसे हम लोग कहेंगे श्लेष अलंकार। फिर देखिए, अब आ गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भाग होते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आगे पीछे करके पढ़ा रहे हैं इसको, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, देखिए वक्रोक्ति अलंकार, इसमें क्या है कि बात कहने वाला वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वक्रोक्ति अलंकार में बात कहने वाला कहेगा कुछ और लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकालेगा, ठीक है। कहने वाला कहेगा कुछ और लेकिन सुनने वाला उसका मतलब कुछ और ही निकाल लेगा। जैसे अब क्या हुआ था, एक रास्ते से श्री कृष्ण जा रहे थे, ठीक है। तो कृष्ण जा रहे थे तो एक गोपी घर में जा करके, श्री कृष्ण के घर में जाके बोली कि घनश्याम आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके घर वालों को ये लगा कि घनश्याम आ रहे हैं मतलब बादल आ रहे हैं। घनश्याम मिस होता है बादल भी और घनश्याम मिस होता है श्री कृष्ण भी, ठीक है। तो देखिए, कहने वाला बोला था घर में जाके कुछ और, लेकिन उसका अर्थ ये लोग कुछ और समझ गए। तो यही बात है कि कहने वाला कुछ बोलेगा कुछ और सुनने वाला उसका अर्थ दूसरा निकाल लेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, घनश्याम आ रहे हैं, अब घनश्याम आ रहे हैं, यह कोई नहीं बोला है कि मतलब श्री कृष्ण आ रहे हैं, बोले घनश्याम आ रहे हैं। तो घर वालों को ये लगा कि घनश्याम मिस होता है बादल, उन लोगों को ये लगा कि लग रहा है कि बादल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जो इसका निर्देश था वो तो श्री कृष्ण के बारे में था, लेकिन यहाँ पर बादल से वो कंपेयर कर दिया गया। तो कहने वाला कुछ कह दिया, सुनने वाला उसका मतलब कुछ और निकाल लिया, तो उसे कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। फिर इसके बाद आता है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? ठीक,
तो छः का अनुप्रास अलंकार उसे कहेंगे वर्ण या शब्द का जोड़ा लगातार आता है, मतलब एक ही वर्ण या शब्द का जोड़ा लगातार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। जब भी आएगा जोड़े में आएगा, एक बार नहीं आएगा, जब भी आएगा वो जोड़े में आएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे छेकानुप्रास। छेकानुप्रास उसे कहेंगे जिसमें एक शब्द या वर्ण जब भी आएगा तो वो आएगा जोड़े में आएगा, ठीक है, उसका जोड़ा होगा। जैसे देखिए रिझी रिझी, देखिए 2 बार आ गया, एक जोड़ा बन गया। फिर रहसी रहसी, 2 बार आ गया, एक जोड़ा बन गया। फिर हंसी हंसी, 2 बार आया, एक जोड़ा बन गया। इसका मतलब छेकानुप्रास वही कहेंगे जिसमें एक ही वर्ण या शब्द क्या क्या हो, जोड़ा हो, वो जोड़े में आएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे छेकानुप्रास अलंकार। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर आप पढ़ते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? देखिए अक्षर 3 या 3 से अधिक बार आता है, एक ही अक्षर 3 या 3 से अधिक बार आएगा, एक बार नहीं आएगा, 3 या 3 से अधिक बार आएगा, एक ही वर्ण या एक ही अक्षर। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। देखिए त त त त त 5 बार त आ गया, इसका मतलब यह है वृत्यानुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण या एक ही शब्द की आवृत्ति जो है वो 3 या 3 से अधिक बार हो रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। फिर उसके बाद आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास क्या कहेंगे? देखिए बोलने पर जितने भी त वर्ग के त ग्रुप के जो भी वर्ण हैं वही आएंगे, और उसमें सिर्फ अकेला स भी आएगा, उसी में ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए कि हम लोग देखिए वृत्त श्रुत्यानुप्रास अलंकार, बोलने पर त वर्ग के व्यंजन आते हैं, ठीक है, सिर्फ त वर्ग के, उसमें सिर्फ अकेला स आएगा। जैसे देखते हैं, देखिए तुलसी, तुलसी, तुलसीदास, तुलसीदास, सदित, निषदित, तुम्हारी निठुराई, तुम्हारी निठुराई। देखिए त वर्ग का आ गया, स आ गया, त वर्ग का आ गया, त वर्ग का आ गया, त वर्ग का क्या, त वर्ग में कौन कौन आते हैं? त, थ, द, ध, न, फिर उसमें से एक स भी ले लेंगे। तो जितने भी त वर्ग के हैं वो किस में आएंगे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? तो एक शब्द या वाक्य की आवृत्ति अर्थ समान हो, एक शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उसका अर्थ भी क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए ये मनुष्य, ये मनुष्य, और यहाँ पे दोनों मनुष्य का मतलब ही क्या होगा? मनुष्य या आदमी। तो शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन उसका अर्थ क्या हो गया? समान ही हो गया, तो उसे हम लोग कहेंगे लटानुप्रास अलंकार, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार 2 बार इसका रिवीजन करेंगे, ये आपका पूरा अलंकार का कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये था हम लोगों का शब्द अलंकार। फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे अर्थालंकार, फिर उभय अलंकार। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।